सर आज बैठक हुई है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ में किन किन मसलों पर चर्चा और खासतौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि एसवाईएल का जो मसला है वो कहीं ना कहीं जो है पूरा नहीं हो पा रहा है हरियाणा। देखिए, आज की बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के आग्रह पर हरियाणा के सभी सांसदों को बुलाया था और हरियाणा के हमारे जो अधिकारी हैं विभाग के, वो सब आए हुए थे, केंद्र के अधिकारी भी थे। मुख्य रूप से जल जीवन मिशन ये विषय था और जल जीवन मिशन में अभी जो योजनाएं पिछले 5 साल से 6 साल से चल रही हैं, जल जीवन मिशन 1, जल जीवन मिशन 2, उसके नाते से कितना काम हरियाणा में हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या क्या और आवश्यकताएं हैं, उस सारे का आंकलन उन्होंने किया है। जल जीवन मिशन 1 का पूरा पैसा अलॉट हो चुका है 2025 मार्च तक, और उसके बाद अब जल जीवन मिशन 2 की योजनाएं नई बना करके वहाँ भेजेंगे हमारे हरियाणा के लोग। उन्होंने कहा कि आप भेजिए, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो पैसा देंगे। जहाँ तक सभी सांसदों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, स्वाभाविक है जब सभी सांसद होते हैं, अलग अलग पार्टियों के होते हैं, तो वो बहुत हल्के फुल्के ढंग से भी कुछ मजाक में बातें हो जाती हैं। बाकी ऐसा कोई विषय नहीं है, सबके एक ही स्वर में सब बातें की हमने कि हमें पानी की आवश्यकता भी है हरियाणा में, और पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है उसको बदलने की, पुराना हो गया या नए की आवश्यकता है, वो सारी बातें आई है और मंत्री जी ने बहुत अच्छे से सुना भी है। उनका कि सारी योजना हरियाणा के बना के लें, कुछ भी सहयोग करेंगे। एसवाईएल को लेकर कांग्रेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एसवाईएल को लेकर भी वो लोग आपसे बात करेंगे और केंद्र मंत्री के सामने। देखिए, सारी बातें खुल करके हुई है। एसवाईएल का मुद्दा उन्होंने तो 12 साल तक लटका के रखा था। 2004 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गया था और 2016 से पहले वो इसको करवा भी नहीं पाए थे। हमने आकर के 2016 में पहली बार वो निर्णय कराया, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ कि हाँ, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से जो विषय आया था, पंजाब ने जो एक्ट बनाया था उसको निरस्त किया और वो हरियाणा का पानी का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित किया। इसके बाद आप लोगों को भी जानकारी है कि लीगल प्रोसेस होता है जिसमें उस निर्णय को एग्जीक्यूट कराने के लिए दोबारा से कोर्ट में जाना पड़ता है। तो दोबारा से कोर्ट में गए हुए हैं, सब पार्टियां उसमें आती हैं, हरियाणा के लोग भी होते हैं, केंद्र के लोग भी होते हैं, पंजाब के लोग भी होते हैं। अल्टीमेटली वो निर्णय अभी कई कारण उसके कोर्ट के सामने रहे होंगे जिसके कारण से कोर्ट ने भी फैसला दिया नहीं है। इस मामले में सब इकट्ठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, अथवा अन्य इंडिपेंडेंट हमारे एक सांसद वो भी हमारे बीच में हैं। तो सभी लोगों का एक स्वर से कि पंजाब का और पानी, पंजाब से जो हरियाणा का पानी एसवाईएल का दिलवाया जाए, उसे ऊपर हम सब सहमत हैं, एक मत। जल भराव जैसी चीजों को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये मुद्दा उनके द्वारा उठाए गए हैं। मैंने बताया, जल भराव कोई मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया गया है ऐसा नहीं, यहाँ कोई विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं था, सब मिल करके सब विषय उठाए थे। ठीक है, अब वो बाहर आने के बाद अपने विषय को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष ने उठाया, सत्ता पक्ष ने उठाया, सब ने बारी बारी से बोला है। कोई यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई सेशन नहीं था, सब सांसदों ने अपने हरियाणा के विषय सब उठाए हैं। किसी ने अपने क्षेत्र के उठाए, किसी ने प्रदेश के उठाए, लेकिन कुल मिलाकर के सब विषयों पर सहमति थी। आज के विषय प्रदेश यानी केंद्र सरकार के एक विभाग के मंत्री से क्या बातचीत कर रहे थे, तो प्रदेश के सब लोगों ने सामूहिक रूप से सारे विषय रखे। सर खिलाड़ियों ने एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है हरियाणा। आपके टाइम पे खेल नीति जो थी वो प्रदेश में लागू है, खिलाड़ी आपकी भी सराहना कर रहे हैं सर। 7 गोल्ड मेडल हरियाणा को मिला है सर, इसको लेकर क्या करेंगे? मुझे बड़ी खुशी की बात है बताते हुए कि कॉमनवेल्थ गेम्स के जो देश भर के जो मेडल हैं उसमें एक ही प्रांत का अगर माना जाए तो शायद 40% 50% के आसपास हरियाणा के मेडल हैं। और हरियाणा के हमारे बच्चों ने, हमारी लड़के लड़कियां सब ने बहुत मेहनत करके और शायद 7 मेडल, गोल्ड मेडल ये हरियाणा ने लिए हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी लिए हैं और सिल्वर भी लिए हैं। तो उस नाते से हरियाणा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और मैं सराहना करता हूं खिलाड़ियों की। और खिलाड़ियों के लिए जितना हमने वातावरण बनाया, जितना हमने योजनाएं बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और उनको खास करके तैयारी से पहले हम राशि भी देते हैं कि तैयारी करने में उनको कहीं बाधा ना आए। बाद में जीत के आने के बाद तो देना होता ही है, लेकिन उसका अर्थ तब तक नहीं है जब तक तैयारी के नाते से उनको सहायता नहीं की जाए। हमने तैयारी के नाते भी उनको सहायता की और भी कई तरह की योजनाएं सब आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने अपने समय में बनाई हैं और आज भी सरकार जो उस पर पूरा ध्यान दे रही है। और खेल और खिलाड़ी ये हरियाणा की माटी का एक गहना है। खिलाड़ी जो है हरियाणा की मिट्टी का एक इस प्रकार का विषय जुड़ा हुआ है कि हरियाणा जिसको कहना चाहिए दूध दही का खाना। तो जय जवान जय किसान, ये अगर सही नारा फिट होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो नारा दिया था वो हरियाणा पर ज़्यादा फिट होता है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।